ये जो मेरे हाथ में ये डिवाइस देख रहे हो, इसको हम एमसीबी बोलते हैं। ये एमसीबी का काम क्या होता है और इसका यूज किस लिए करते हैं, आज हम जानेंगे। देखिए, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है क्या है कि एमसी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसको हम इलेक्ट्रिकल स्विच बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच बोल सकते हैं। ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है, उसको ब्रेक करने में काम करता है। ठीक है, इसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ये देखिए मेरे पास ये 3 अलग अलग एम्पियर की एमसीबी है। इसको हम यूज कहाँ करते हैं, इसको हम घर पे या ऐसे इलेक्ट्रिकल पैनल पे, देखिए एमसीबी लेते हैं 3 पोल की एमसीबी है। ये हमारे पास सिंगल पोल की एमसीबी है। इसको हम घर पे, हम लोग घर के सप्लाई जो होती है, घर पे जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है उसमें यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्री में ऐसे इलेक्ट्रिकल पैनल में हम लोग यूज़ करते हैं। इसको हम ज़्यादातर ओवरलोड से जो हम लोग का घर का जो सप्लाई होता है, जो घर का जो मान लीजिए फ्रीज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वाटर का पंप हो गया, फिर पानी का पंप है, उसको ओवरलोड से बचाते हैं। और शॉर्ट सर्किट से हम लोग प्रोटेक्शन लेने के लिए हम लोग ये एमसीबी का इस्तेमाल में लेते हैं। ओके, अब समझ गए एमसीबी क्या होता है। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर रहता है। ये हम लोग इसलिए लगाते हैं घर पे या ऐसे इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल पैनल में, इसलिए लगाते हैं कि ये हम लोग ओवरलोड से हमको बचाता है। जो पंप हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या हम लोग का हीटर हो गया और फ्रीज हो गया, हम लोग को ओवरलोड से बचाता है। और शॉर्ट सर्किट से हमको जो घर का जो करंट है या इंडिकेशन का पैनल में करंट है, उसके शॉर्ट सर्किट होने से हमको ये प्रोटेक्ट करता है। अब ओवरलोड से कैसे बचाता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक मोटर है, ये पानी की मोटर है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। मान के चलिए इस पर 10 एम्पियर, ये जब रनिंग होता है इस पर 10 एम्पियर करंट इसमें लेती है, उठाती है 10 एम्पियर करंट। ओके, मान लीजिए 10 एम्पियर करंट उठाती है। मान लीजिए इसमें कुछ मैकेनिकल फॉल्ट आ गया, मैकेनिकल फॉल्ट बोल सकते हैं, बेरिंग में फॉल्ट आ गया कि इलेक्ट्रिकल में कुछ फॉल्ट आ गया। उस कंडीशन में क्या है कि ये जो मोटर है 10 एम्पियर की जगह कुछ ज़्यादा करंट लेगी। 10 से मतलब 16 ले सकती है, 14 भी ले सकती है। ठीक है, 14 भी ले सकती है, 10 भी ले सकती है और 12 भी ले सकती है। ऐसे कुछ फॉल्ट आ गया तो हम लोग का जो घर का पानी का पंप होता है वो ज़्यादा करंट अगर ले तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग की जो एमसीबी है, देखिए कौन सी एमसीबी है, कितने एम्पियर की है, ये 20 एम्पियर की है। ये देखिए C20 लिखा है, मतलब 20 एम्पियर की एमसीबी है। उस कंडीशन में क्या है कि मान लीजिए ये 10 एम्पियर मोटर जो है वो 10 एम्पियर नॉर्मल लोडिंग में ये करंट उठा रहा है। उस कंडीशन हम लोग क्या है कि अगर 10 एम्पियर की हम लोग के पास एमसीबी है, अगर ज़्यादा मोटर में कुछ फॉल्ट हो, ज़्यादा करंट हो, उस कंडीशन में क्या है कि हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी। अगर ट्रिप हो जाए तो हम लोग को ये मोटर को जलने से, मतलब मोटर फेलियर होने से हमको बचाता है, मोटर को प्रोटेक्शन देता है ओवरलोड से। तो जो एमसीबी है हम लोग की मोटर को प्रोटेक्शन देता है। ओके, शॉर्ट सर्किट से और क्या है कि शॉर्ट सर्किट से भी हमको प्रोटेक्शन देता है। मान लीजिए हम लोग का इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल पैनल है, ठीक है, या घर पे मान लीजिए हम लोग का कोई सप्लाई जो स्विच बोर्ड हो गया, फ्रीज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, उसमें अगर कोई फेज या न्यूट्रल या फेस टू फेस कोई तार जल जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए। ओके, अगर हम लोग के घर पे कोई तार जल जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, उस कंडीशन में क्या है कि ये जो एमसीबी है उस कंडीशन में ट्रिप हो जाता है, ऐसे ट्रिप हो जाता है। ओके, सो हम लोग को ओवरलोड से बचाता है और शॉर्ट सर्किट से भी ये एमसीबी क्या है कि प्रोटेक्ट करता है। ये एमसीबी बहुत तरीके की आती है। अब अगर आप मोटर घर पे लगा रहे हैं, उसकी एम्पियर देख के ही आप लगाएं। नए इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि मोटर तो 10 एम्पियर करंट लेती है, उसमें क्या है कि 20 एम्पियर की, ठीक है, 20 एम्पियर की एमसीबी फिक्स कर देते हैं। उससे क्या है कि मोटर फेलियर होने का चांस रहता है, मोटर जो है फेलियर होने का चांस रहता है। ओके, अगर आप एमसीबी किसी मोटर पे या वॉशिंग मशीन के लिए लगा रहे हैं, उसका जो प्रॉपर करंट है वो कैलकुलेशन करके ही लगाएं। वो कितना करंट उठा रहा है उसी हिसाब से आप एमसीबी लगाइए, उसी हिसाब से आप एमसीबी लगाइए।
अगर करंट उसके ज़्यादा ले रहा है तो एमसीबी उस कंडीशन में ट्रिप हो। अगर आप जितना मान लीजिए आपके पास 10 एम्पियर आपका मोटर ले रहे हैं, अगर आप 20 एम्पियर की एमसीबी लगा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या है कि ट्रिप नहीं होगा। उस कंडीशन में मोटर आपका फेलियर होने का चांस रहता है। ओके, आप करंट को कैलकुलेट करके ही लगाएं। करंट को क्या है, कैलकुलेट करके ही लगाएं। मान लीजिए 10 एम्पियर की मोटर लगी हुई है, मोटर 10 एम्पियर करंट लेकर ही एम्पियर उठा रही है, तो उससे क्या है कि आप 12 एम्पियर की एमसीबी लगा सकते हैं। अगर 20-25 एम्पियर की एमसीबी आप लगा देते हैं, उस कंडीशन में मोटर क्या है कि वाटर की जो बाइंडिंग होती है वो जलने की चांस रहती है। इसके आप हमेशा ध्यान रखें, आप हमेशा करंट को कैलकुलेशन करके ही आप एमसीबी लगाएं। घर पे हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, कहीं पे हो गया, घर पे आप घर पे अगर एमसीबी लगा रहे हैं, आप घर का करंट को क्या है कि जो घर का करंट को आप कैलकुलेशन करके ही आप ये एमसीबी लगाइए। ऐसे ही मतलब मत लगाइए, वो ये गलत तरीका है लगाने का। उससे क्या है कि आप एमसीबी आपका काम ही नहीं करेगी। ओके, एमसीबी क्या है, अलग अलग एम्पियर में आती है। देखिए हमारा एक सिंगल पोल की है, 60 नाम की है, C60 नाम यानी 16 एम्पियर की है। और ये देखिए हमारे पास C20 यानी 20 एम्पियर की है। और कितना का है, 1 मिनट, ये C6 यानी 6 एम्पियर की है। और यहाँ 3 पोल हम लोग के पास है, 3 पोल एमसीबी है। ये 3 पोल है, मान लीजिए 3 फेज़ की एमसीबी है, 16 पोल की। ठीक है, अलग अलग रेटिंग में क्या है कि एमसीबी आती है। आप हमेशा ध्यान रखिए, आप अगर घर पे लगा रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में किसी इलेक्ट्रिक पैनल में लगा रहे हैं, उसकी करंट प्रॉपर कैलकुलेशन करके लगाइए। मतलब ऐसे ही मत लगा दीजिए, किसी एमसीबी को ऐसे ही मत लगा दीजिए, उसकी प्रॉपर करंट को कैलकुलेशन करके लगाइए। आप पंप पे लगा रहे हैं, वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं, मैं इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, एचपी से एम्पियर कैसे निकालें, किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालें। अगर आप किलोवाट से या एचपी से वाट से एम्पियर निकालना सीख जाएँ तो एमसीबी आप क्या कहीं पर भी लगा सकते हैं। ईजी होगा आपके लिए, एम्पियर कैलकुलेशन करना आपके लिए ईजी होगा। एचपी से एम्पियर कैसे निकालें, किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालें। आपको एम्पियर अगर आप निकालना सीख गए तो एमसीबी आप लगा सकते हैं। किसी भी जगह पे, घर पे हो गया, इंडस्ट्री में हो गया, आप किसी भी जगह एमसीबी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ईजी है। बिना कैलकुलेशन करिए आप एमसीबी मत लगाइए। किसी घर पे हो गया, इंडस्ट्री में हो गया, किसी जगह पे आप मत लगाइए बिना कैलकुलेशन। हमेशा कैलकुलेशन करके लगाइए। अगर आपका कैलकुलेशन गलत होगा तो मोटर फेल होने का चांस रहता है। आपके घर में क्या है कि अगर कैलकुलेशन गलत एमसीबी लगा दिया, आप घर में शॉर्ट सर्किट भी हो जाए, आपकी एमसीबी ट्रिप नहीं करेगी, उस समय ट्रिप नहीं करेगी। हमेशा आपके घर का लोड या फैन में लगाए, वॉशिंग मशीन लगाए या हीटर में लगाए, हमेशा कैलकुलेशन करके लगाइए आपको किस जगह पे किस एम्पियर की एमसीबी लगाना है। ओके, आई होप आपको समझ हो गया।